नंबर है। देखो तीसरा नंबर में कह रहा है उपयुक्त आधे पौना है, पूरा प है। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें भी 3 वो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर में है 9 स्क्वायर 6xy प्लस y स्क्वायर ना। अब इसमें हम लोग, तुम लोग समझ लो कि पहले ही आंसर दे दिया, हम लोग क्वेश्चन बना दे रहे हैं, कितना कितना का बना के इतना ला दिया है। तो हम लोग को कैसे दिख रहा है, तनी इसको ध्यान से देखो सब। तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा, ऐसा ही ना दिख रहा है ना। यानी कि हम लोग जब बनाते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कोई ना कोई उसको अंक होगा ए जिसका स्क्वायर करने के बाद कितना आया है 9x स्क्वायर। और 2 से ए बी में गुना किया है, 2 से ए बी में तो उसको कितना आया है 6xy ना। और यहाँ पे बी का स्क्वायर किया है तो y स्क्वायर। तो सबसे पहले तुम लोगों को इतना तो दिमाग में है कि 9 किस चीज का स्क्वायर है, 3x का ना स्क्वायर किया होगा तो उसको 3 तिहाई 9 स्क्वायर आया होगा। तो हम लोगों को a और b पहले निकाल लेंगे, ठीक है। अब y स्क्वायर है, तुम बिना पिटाए है नहीं मानेगी। y है तो y का यहाँ पे स्क्वायर किया होगा तबे ना, y गुने y किया होगा तो y स्क्वायर। तो हम लोग a मिल गया 3x और b मिल गया y। तो बीच में हम लोग को 2ab ना लिखना है, 2a और b हो गया y। तो इसी में ना गुना किया होगा 2 तिहाई 6 और x y लिख दिया होगा ना। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x प्लस y स्क्वायर। इसी तरह ना क्वेश्चन में हम लोग देता है तो ऐसे तोड़ते हैं और फिर आ जाता है ऐसे ना। अब इसी को हम लोग मान लो 5 का इस तरह स्क्वायर दिया है तो 5 गुने 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसको 2 जगह लिख देंगे, 3x प्लस y और 3x प्लस y हो गया आंसर। बन जाएगा नहीं बन जाएगा इस तरह। अच्छा एक और देखो इधर, इसमें 3 हुआ है, तीनों बता ही देते हैं। दूसरा नंबर 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ना है। देखो सबसे पहले हम लोग को ये कैसे दिख रहा है, ये भी दिख रहा है इसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा, क्योंकि माइनस वाला जब रहता है तो शुरू में a स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन b के जगह पे हम लोग प्लस का ही चिन्ह देते हैं ना। तो 4 कितना का स्क्वायर है 2 का, 2 को ही ना 2 बार गुणा है ना, तो इसे समझ में नहीं आए तो इस तरह गुणनखंड निकाल लेना है ना। तो 2y का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर कौन है, यानी कि एक का ना स्क्वायर किया होगा तो इसको 1 आया होगा। और बीचवा में क्या लिखना है माइनस 2ab, तबे ना 2 दूनी 4, 4 एकम 4y लिखा होगा। अब जब इतना लिख दिए तो हमको खाली a और b से ना मतलब है 2y माइनस 1 स्क्वायर है, इसी को लिख देंगे 2 जगह -1 ना, हो गया आंसर। क्योंकि पावर 2 है तो 2 जगह ना लिखेंगे। देखो इसी का तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में है स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 100 ना, स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 100। सबसे पहले अच्छा ये हम लोग कैसे दिख रहा है, ये 2 अंक में दिया है अब माइनस है, यानी कि ऐसे रहता है a प्लस बी और a माइनस बी, तबे ना हम लोग कर देते हैं a स्क्वायर माइनस
स्क्वायर ना। तो देखो ये कितना का स्क्वायर किया होगा, एक से का ना स्क्वायर किया होगा तो इसको स्क्वायर आया होगा, और y बटा 10 का किया होगा तो y स्क्वायर 10 दाइया 100। बताए ना कि डायरेक्ट नहीं आएगा तो इस तरह गुणनखंड तुम लोग निकाल लेगा सब। 50 25 50 25, तो 5 दू एगो एक में मिला देंगे, एगो एक में, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दू हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी को हम लोग दो जगह लिखेंगे, देखो इस तरह हो गया। और इसको पहले जैसा कर रहे हैं तो एक जगह प्लस में लिख देंगे और एक जगह माइनस में लिख देंगे। हो गया कि नहीं हो गया। चलो लिखो सब तो।